नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात पेट दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं की। यूं तो पेट दर्द की कई वजह होती हैं, जैसे किडनी स्टोन होना, डिहाइड्रेशन, अपेंडिसाइटिस, ब्लड वेसल्स का टूटना, ब्लीडिंग आना भी पेट दर्द की एक वजह मानी जाती है। क्या आपको तो इनमें से कोई समस्या नहीं है? क्या आपके तो पेट में नहीं रहता कोई दर्द? अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सवाल कर अपनी समस्या पर ले सकते हैं समाधान। हेल्थ एक्सपर्ट्स देंगे आपके हर सवाल का जवाब। पेट दर्द का बने रहना या लगातार उल्टी होना, यह आंत में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको और अच्छे से जानना चाहिए। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर हरियाणा सरकार की ओर से की गई स्वास्थ्य सेवाओं पर। प्रदेश में लगातार हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सजग है। युद्ध स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है। जागरूकता मुहिम की बात कर लें, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप की बात की जाए, अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए गए और लगातार प्रयासरत है सरकार। मरीजों को हर तरह की सुविधा मिले, हरियाणा सरकार का ये प्रथम लक्ष्य है। अवेयरनेस कई बार लोगों को नहीं होती किसी भी बीमारी को लेकर, कि आखिर उनके शरीर में क्या समस्या है, उसको लेकर जागरूकता मुहिम सरकार की तरफ से चलाई गई है। क्योंकि प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग नहीं समझ पाते कि आखिरकार किस तरीके की समस्या, किस तरीके की बीमारी से उनके परिवार में कोई सदस्य जूझ रहा है या किसी को है। इसके लिए सरकार ने जागरूकता मुहिम चलाई है। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि आपको अगर कोई समस्या होती है, कोई भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, या आपके घर में आपकी माताएं बहनें या बच्चे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको उचित उपचार मिल सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मनोहर सरकार की तरफ से कैंप की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं की, कि आखिरकार पेट दर्द होता क्यों है और इसके उपचार क्या कुछ होने चाहिए। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर विकास स्वामी एसएमओ घंगोला से हैं। स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। जी नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से आज हम एक नए टॉपिक को लेकर लोगों के बीच आए हैं, पेट दर्द से जुड़ी हुई यह समस्या है। पेट दर्द कैसे नॉर्मल होता है और किस स्टेज पर जाकर ये गंभीर हो जाता है, वो थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रोजमर्रा का जो भी हमारा खान पान है उससे कभी भी किसी को पेट दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादातर जो समस्याएं होती है गैस बन जाना, उसकी वजह से दर्द हो जाना जी। और नॉर्मल रूटीन में यही होती है, या बच्चों में ज्यादातर ये समस्याएं रहती है, छोटे बच्चों को पेट दर्द हो जाता है। तो ये आम जीवन में होता रहता है गंभीर। जब हम इसे लें जी। कि कोई भी अगर पेट की समस्या है जिसमें हमें ना तो गैस पास हो रही है, ना स्टूल जो हम शौच जाते हैं वो नहीं आ रहा है, तो इस तरह की अगर कोई समस्या है और अगर कोई दर्द है जो दुगना होता चला जा रहा है और असहनीय हो जाता है और लेटने उठने बैठने पे भी बहुत तेज बढ़ जाता है, तब जरूर डॉक्टर को संपर्क कीजिए। बाकी छोटे मोटे दर्द तो होते रहते हैं जिसका घरेलू उपचार भी होता है, या कुछ आजकल लोग दवाई घर में रखते हैं उससे भी कर लेते हैं। जी। डॉक्टर विकास, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा कि कई बार किडनी स्टोन भी होते हैं जिसकी वजह से दर्द उठता है। अमूमन आपने भी देखा होगा, कुछ पेशेंट्स आपके सामने भी आए होंगे, इस तरीके के आपने ट्रीटमेंट भी किया होगा कि कई बार किडनी स्टोन होता है, कई बार अपेंडिक्स का भी दर्द होता है। तो इसमें कोई भी मरीज है तो वो पहचाने कैसे कि आखिरकार उसको दर्द किस चीज़ का है, और जो ये पेन है, क्या पेन के भी कुछ अलग अलग तरीके से बाइफरकेशंस हो सकते हैं, कुछ हम समझ सकते हैं? देखिए, पेन जो है अगर कहीं से आ रहा है तो अगर पेट है जो हमारा, तो हम डॉक्टरी भाषा में उसको अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जी। अपर, लोअर और जो मिडिल क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट नाम होते हैं डॉक्टरी भाषा के अंदर। लेकिन आम चलन के अंदर ये बताया जाता है आपको सिंपल, अगर आपको कोई किस तरह की तकलीफ है
मान लीजिए आपके राइट साइड में अगर कहीं दर्द है अपर पार्ट के अंदर, तो जी। हो सकता है उससे संबंधित आपके नीचे लीवर होता है, उससे कोई आपको दर्द हो सकता है। हम्म। खासतौर पे पेट का जो एरिया है, ड्यूडेनल अल्सर आजकल बहुत कॉमन है, हम्म। क्योंकि हमारा खान पान में ज्यादातर ऐसी एसिडिक चीजें खाई जाती हैं, और ये गैस्ट्रिक एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ही सामान्य है, हर वर्ग के अंदर ये पाई जाती है। हम्म। क्योंकि बाहर जितना भी देखिए आप, कितनी ज्यादा स्पाइसी फूड और इस तरह की चीजें लोग खाते हैं हम्म। और समय भोजन नहीं करते हैं, तो डॉक्टर इसकी सर वजह से आपने। पाई जाती। जी। इसके अलावा बहुत से ऐसे तरीके होते हैं, हम्म। बहुत से ऐसे कारण होते हैं शरीर के अंदर जी। जिसमें पेट का दर्द हो सकता है। कई पेट में, या तो हमारे पेट के अंदर या मांसपेशियां होती, कई बार मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। जैसे आजकल युवा कुछ ज्यादा ही अपने जो एब्डोमेन के प्रति, शेप के प्रति वो रहते हैं, ज्यादातर क्रंचेस वगैरह करते हैं, तो कई बार मांसपेशियों का दर्द हो सकता है। जी। जो और कई बार जो उसके नीचे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स भी हैं, वो सारे हमारे जो पेट के अंदर कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। या हमारे थोरैक्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके भी कुछ ऑर्गन्स जो थोड़ा टच करते हैं, तो जी। उनकी वजह से भी हो सकता है। जैसे लंग्स और हार्ट का पेन भी कभी कभी आ सकता है। जी। तो ये काफी तरह के हैं, ये डॉक्टर अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपके सिम्टम आप जरूर डॉक्टर को बताइए, तो वो आपको बता सकता है किस तरह का। जैसे आपने किडनी स्टोन के बारे में कहा, जी। तो ज्यादातर ये जो है हमारे लोअर एब्डोमेन में नीचे की तरफ होता है, नाभि से नीचे की तरफ चलता हुआ महसूस होता है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हो सकता है। जी। और कई बार ये हमारी पीठ के अंदर भी महसूस हो सकता है, ये दर्द जी। पीछे की तरफ। डॉक्टर विकास से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपने जिक्र किया। आपने एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बात की है, उस पर भी मैं आपसे कई सवाल मेरे जहन में है, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ हाँ दो कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनके सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहता हूं। अमित हमारे हाँ साथ जी। बहादुरगढ़ से हैं, आदित्य हैं लखनऊ से। सबसे पहले अमित, स्वागत है, अपना सवाल करिए। अमित, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी, आवाज़ मिल रही है। जी। मैं स्वागत है अमित जी, सवाल करिए। मैं कह रहा था कि कभी-कभी पेट दर्द करता है, गैस की वज़ह से दर्द करता है या क्या कारण है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। खान-पान में क्या बदलाव करूँ, और वो थोड़ा जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। ठीक है, डॉक्टर विकास। देखिए अमित जी, हुँ, सबसे जरूरी हमारा कोई भी अगर कोई ऐसी जो रेगुलर हमारे को थोड़े इंटरवल पे इस तरह का पेन बार बार होता रहता है, तो उसके कारण ज्यादातर सामान्य ही होते हैं, जो हमारे खान पान से जुड़े होते हैं। अगर हम खुद अपने विचार करें कि हम सुबह अपना नाश्ता किस वक्त कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैसे ही हम उठ जाते हैं तो वो कार्य करने लग जाती है। जो हमारे हार्मोन्स हैं और हमारा सिस्टम है, वो हम जगते ही हमारा जो है वो टाइम से वो सारे कार्य करने लग जाते हैं। हम्म। और अगर हम समय पे भोजन नहीं करते हैं और स्टमक के अंदर अगर एसिड बन जाता है, तो उससे बहुत सी एसिडिटी, गैस और इस तरह की प्रॉब्लम और दर्द का कारण बन सकता है। तो हम्म। आप अपना खान पान जो है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए, लेकिन समय पर कीजिए, और उठने के अंतराल के बाद कीजिए। कि भी आप जब आपको भूख लगती है शरीर के हिसाब से, तब थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए, और पूरा भोजन एक साथ इतना ज्यादा ना कीजिए कि आपको तकलीफ हो, पेट ज्यादा फूल जाए। तो हम्म। थोड़ा सा भोजन जो है थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए टाइम से, इससे काफी हद तक काफी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अमित आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इस पीछे कॉलर हमारे साथ हैं, आदित्य हैं लखनऊ से, उनका सवाल लेते हैं। आदित्य, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि जब मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ तो थोड़ा कब्ज की शिकायत हो जाती है या रहती है बराबर, तो मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि मैं हर टाइप्स की डाइट ले सकूँ या फिर समस्या ना हो इस तरह की। जी। मैं आपसे जान सकता हूँ, हेल्दी डाइट आप कौन सी डाइट लेते हैं जिससे आपको समस्याएं होती हैं, क्या क्या है? हेल्दी जैसे सर अंडे हो गए या फिर चिकन वगैरह ले लेता हूँ, या कुछ वैसा बाहर का भी सर अगर खा लिया कुछ, तो हम्म। उनमें दिक्कतें आती हैं ऐसी, या चने वगैरह में भी दिक्कत आती है। देखिए, कोई भी अगर आप चीजें लेते हैं, तो हमारे भोजन के अंदर फाइबर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसके लिए हम सलाद और ये हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, फाइबर से भरपूर होती हैं। अगर हम इनका सेवन साथ साथ रोज आप करते हैं, या मौसम का एक फल कभी भी खाते हैं, तो जो फाइबर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल तंदुरुस्त रखता है, और कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की समस्या नहीं होने देता है। तो ये हमारे जो है भोजन में हमेशा रोज शामिल होना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर भोजन कर लेते हैं और कई बार उससे तकलीफ होती है, तो हम ये ना करें कि वे लगातार उसी तरह का भोजन करे जाए, ताकि और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बोझ बने। हम्म। तो कुछ हेल्दी चीजें जो आप बता रहे हैं आप ले सकते हैं। प्रोटीन की जो मात्रा होती है, जनरली ये जो है इस अवस्था में रहते हैं। ठीक है। तो
शाम को अगर हम जो भी हैवी भोजन करते हैं तो हम लेट जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ढंग से पचा नहीं पाता, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे को गैस्ट्रिक हो सकती है। जी, उम्मीद करते हैं आदित्य आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर विकास ने बताया किस तरीके से कब सेवन करना है, इसका प्रॉपर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं शमा रोहतक से। शमा, स्वागत है, अपना सवाल करिए। है कि एक्चुअली ना मुझे 10 या 15 दिन के गैप में हमेशा मेरे मुंह में ना छाले हो जाते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि हो सकता है पेट की गर्मी की वजह से, या बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो एक्चुअली ये किस वजह से होती हैं और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए या कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे ये ना हो? जी, कोई भी अगर आपकी पेट की बीमारी है तो सबसे पहले आपको खुद ये देखना चाहिए आप कब कब भोजन करते हैं और आपका भोजन किस तरह का है। ओके। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ज्यादातर किस चीजों को ज्यादा लेना पसंद करते हैं और दिनचर्या आपकी क्या है? 9 to 5 जॉब करती हूँ सर, तो एक्चुअली ज़्यादा कुछ ऐसा खाने वाने का तो है नहीं, बस लंच करते हैं हम, ब्रेकफास्ट करके आती हूँ और हाँ जी। इवनिंग में घर जाने के बाद खाती हूँ। तो इसमें ज्यादातर छालों का जो कारण होता है वो हमारे इंटेस्टाइन की कुछ लाइनिंग्स होती हैं। ज्यादातर वो जो है वो उनके अंदर प्रॉपर कुछ प्रॉब्लम आ जाना, इरिटेंट हम कुछ खाते हैं भोजन के अंदर उसकी वजह से, और कई बार हमारे पास बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी छाले हो जाते हैं। तो आप नेचुरली वैसे भी आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें बी कम्प्लेक्स होता है और अदर चीजों में होता है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा कभी बीच में राय लेके बी कम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भोजन के अंदर अपना फाइबर इंक्रीज करना पड़ेगा और फल और फ्रूट्स को भी अपने भोजन के अंदर लाना पड़ेगा। और चाय और कॉफी जो एक इरिटेंट के तौर पे आजकल ज्यादातर काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल चलन हो गया ऑफिस में बैठने के बाद दिन में 3 से 4 या 5 बार लोग चाय पीते हैं, तो उससे काफी हद तक नुकसान होता है। ज्यादा चाय और कॉफी पीने से भी इस तरह की समस्याएं हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल करें, मना नहीं है, लेकिन आप सीमित मात्रा में इनका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं शमा आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। लगातार डॉक्टर सर हमारे साथ कॉलर्स जोड़ रहे हैं, उनके सवाल लेने बेहद ज़रूरी हैं। 2 और कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम और नरेश। एक एक कर मैं दोनों कॉलर्स के पास आ रहा हूँ। विक्रम, स्वागत है, सवाल करिए। हेलो, नमस्ते जी, हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे क्या है ना कि डॉक्टर साहब से पूछना है सर कि खाना खाते ही कोख में दर्द होने लग जाता है। खाना खाते हैं आपको कहाँ दर्द होता है? डॉक्टर विकास वो कह रहे हैं कि उनके खाना खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पेट के किस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है? कोख अलग होती है, पेट अलग होता है, कोख भी होता है। आपको पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, नीचे के हिस्से में होता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, साइड में होता है, कहाँ? सर साइड में, कोख में, मतलब इधर किडनी साइड में। हाँ, तो कई बार क्या होता है खाना खाते ही जो दर्द होता है, ज्यादातर ये दर्द जो है हमारे जो पेट जिसको हम जानते हैं, वैसे तो पेट बहुत बड़ा हम जानते हैं, लेकिन स्टमक जिसको कहते हैं, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस और एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, उसके अंदर किस तरह की एक स्फिंक्टर होता है, ड्यूडेनम वगैरह, उसमें भी दर्द का कारण बनता है। तो जब भी आप भोजन करें तो आप अपना भोजन जो है समय से करें। दूसरी चीज जो है, कुछ ऐसी चीजें जैसे हमारे यहाँ लस्सी वगैरह जो होती है साफ पानी से अगर बनी हुई हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस तरह की इरिटेंट जो हम खाते हैं उसकी वजह से पेट की लाइनिंग के अंदर ऐसी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे या तकलीफ हो जाना, इस तरह की समस्याएं हो जाती है। तो आप अपने खान पान में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। अगर आप लस्सी लेना चाहें तो दिन के वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आप जल्दी ठीक होंगे। रोज आप अगर लस्सी का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल जो होता है, इससे आप काफी आराम मिलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं इसमें आपको आप आपके काला सवाल। नमक और जी कुछ चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर विकास ने जिस तरीके से तमाम उपचार बताए आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नरेश हैं जींद से। नरेश, अपना सवाल करिए। चलिए, संपर्क हमारा नरेश से नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर सर जिस तरीके से कॉलर्स जुड़ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, कहीं ना कहीं एक जनरल इशू बन गया है ये पेट का दर्द। अगर बात की जाए तो स्टमक पेन की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता भी रखनी चाहिए, जागरूक रहना भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर सर, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके से आपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बताई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में खान पान का खासकर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया कि वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, तो किस तरीके का खान पान रखें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से जो समस्या है उससे समाधान लोगों को मिल सके, निजात मिल सके?
जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो समय से भोजन करना, जी। दूसरा फाइबर और फ्रूट्स का हमारा इस्तेमाल करना। हुँ, कुछ जो है चाय, कॉफी जिसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी हमको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ, कुछ चीज़ें ऐसे हमारे खाने में होती है जैसे चना, गोभी और जो हमको गैस वगैरह की शिकायत होती है तो हमारे घरेलू जो मसाले हैं उनमें हींग, जीरा और इस तरह की चीज़ें हैं, लहसुन वगैरह जिनका हम इस्तेमाल करके अगर इनको इसके साथ करें तो ये गैस की समस्या और गैस्ट्रिक एसिडिटी थोड़ी कम हो सकती है। जी। गैस और कुछ हमारे पास चीजें पीने की होती है, कुछ लोग कहते हैं दूध पीजिए, ये कीजिए, हुँ, लेकिन आप अगर आप कुछ भी ये चीजें लेते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में अगर किसी को एसिडिटी की शिकायत है, जी। तो थोड़ी-थोड़ी चीजें थोड़े-थोड़े समय पे लेंगे तो धीरे-धीरे ये हुँ, समस्याएँ दूर हो जाती हैं। दूसरा लेट के ना खाना खाएँ, हुँ, थोड़ा-सा ऐसे कई लोग आराम की पोज़ीशन में खाते हैं, जी। स्ट्रेट नहीं बैठते हैं, हुँ, तो कई कारणों से इस तरह की समस्याएँ और बहुत से कारण हैं जिनसे ये समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। ख़ास तौर पे स्मोकिंग कोई करता है, कोई लोग अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं जी। और तीखे मिर्च मसालों का इस्तेमाल भी जो है अगर ज़रूरत से ज़्यादा किया जाता है, तो हुँ, जो एसिड हमारे स्टमक में बनता है, वो और भी ज़्यादा मतलब जो है बनने लग जाता है क्योंकि वो एक तरह का सिग्नल का काम करते हैं ये और ज़्यादा जो है एसिड की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और जी। कई बार इस तरह की समस्याएँ होती है कि वो एसिड रिफ्लेक्स होके हमारे जो है मुँह में भी एक खट्टे तरह का जी। पानी मुँह में आ जाता है जिससे जलन और ये तकलीफ और बढ़ जाती हुँ। डॉक्टर विकास से बहुत से सवाल हैं मुझे आपसे करने हैं यहाँ पर क्योंकि पेट का जो इश्यू है आज हम लेकर दर्शकों के बीच हाज़िर हैं। हमारे साथ तो फिर से नरेश जुड़ चुके हैं जेल से, उनका सवाल लेते हैं। नरेश जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर। सर जी। है। हाँ, जी। सर जी मेरे पेट में ना गैस सी रखती है बनी हुई जी। हुँ, वो उसके लिए पूछना था डॉक्टर साहब से सर। जी। हाँ जी। देखिए गैस के कारण मैंने जैसे कि तो अभी आपको बताया शायद आप सुन रहे होंगे, कुछ तो हमारा खान-पान के मैंने बताया इन चीज़ों को आप जी। अवॉइड कीजिए, समय से भोजन करना। हुँ, इसके अलावा आप अगर आपको दूध पसंद है तो थोड़ा-सा दूध ले सकते हैं, जो ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में 3-4 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आप केले खा सकते हैं, केले के ऊपर आप छोटी इलायची इस तरह की चीज़ें डाइजेस्टिव चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि केला एक इस तरह का पदार्थ होता है जो थोड़ा चिपचिपा और रसाला होता है जिसकी वज़ह से जो है हमारी म्यूकस कोटिंग होती है स्टमक के ऊपर, तो अगर वो कई बार एसिड ज़्यादा बनने से डैमेज हो जाती है, तो इस तरह के पदार्थ जो है जब तक टाइमिंग अल्सर या कोई बन रहा होता है, तो उसमें आराम देते हैं। उस एसिड को बार-बार उस से हमारे स्टमक की लाइनिंग से टच होने से बचाते हैं। जी। उम्मीद करते हैं नरेश आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो हम चर्चा कर रहे थे इस पर कहीं न कहीं खान-पान का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपको इसमें खान-पान का बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर विकास भी लगातार बता रहे हैं कि अगर आपको गैस की समस्या है तो अमूमन खान-पान से इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, पंकज हैं सोनीपत से। पंकज स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। जी। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पेट में ना दर्द रहता है, मतलब गैस भी काफ़ी बनी रहती है और स्टोन की भी प्रॉब्लम है, हुँ, तो कैसे गैस को कैसे कंट्रोल में करा जाए? जी। देखिए जी, गैस के जैसे मैं अभी बताया जा रहा हूँ कि खान-पान और दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब तक आपके मोशंस यानी जब तक आप स्टूल जो पास करते हैं, वो साफ नहीं रहेगा तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। तो हुँ, आपको हमेशा चाहिए कि अपनी डाइट में फाइबर हो, आप सुबह फ्रेश हो जाएँ, जब भी टॉयलेट जाएँ, तो प्रॉपर्ली फ्रेश हो जाएँ। तो ये समस्याएँ दूर हो जाती हैं जब आप समय पे भोजन करते हैं और ज़्यादा इरिटेंट भोजन का यूज़ नहीं करते, तीखे मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करते और आप जब शौच जाते हैं, तो शौच पूरी तरह से चले जाते हैं, तो आप बिल्कुल इन समस्याओं से आराम से पार पा सकते हैं। जी। डॉक्टर विकास जिस तरीके से आपने बताया कि प्रॉपर पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। कई दर्शक हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनका जो आपने शौच का ज़िक्र किया वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता। उसके लिए क्या वो उपचार करें? क्या चीज़ों को इनटेक करें? किन चीज़ों से परहेज करें जो प्रॉपर तरीके से उनका पेट साफ हो जाए? देखिए, जैसे मैंने बताया है कि हर मौसम में जैसे खीरा है, ये सलाद है, जी। ये सब हम भोजन में ज़रूर लें और पालक का सीज़न है, तो पालक का जो सेवन ज़रूर करें। हुँ, तो इससे हमारा जो पेट निवाया पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और एक जो है समय से उठना और समय से सोना, जो हुँ, शुरू से एक रीत चली आ रही है, जी। उसका पालन करें। आजकल व्यस्त जीवन के अंदर हम देर से सोते हैं, फिर अचानक सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हुँ, भोजन का जो समय होता है, एक जी। समय लगता है पाचन के लिए स्टमक में कितने टाइम रहेगा, उसके बाद जो हमारी छोटी आँत में कितने टाइम रहेगा, बड़ी आँत में, फिर उसके बाद ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है। हुँ, तो अगर हम उसको पूरा प्रॉपर समय नहीं दे रहे तो हमें बार-बार जो है शौच भी जाना पड़ सकता है, पूरी जी। तरह से हम फ्रेश नहीं हो पाते।
और जैसे मैंने बताया कि फाइबर की मात्रा हमारी जितनी ज्यादा रहेगी उतना हमारा पेट साफ रहेगा। ये बहुत इजीली, जैसे अब इस मौसम में पालक आ रहा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रफेज हम जितना खाएंगे, गाजर है और जो सलाद है, खीरा वगैरह, इस तरह की चीजें ज्यादा रखेंगे तो पेट साफ रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जनरली बताते भी हैं सभी के लिए, जैसे किशमिश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मुट्ठी भर किशमिश आपने रात को भिगो के रख ली, सुबह चबा के ले ली, दूध के साथ ले ली। इससे आपको जो है आपके काफी हद तक जो पेट भी साफ रहता है और आपको कुछ जो है पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भी काफी हद तक मिल जाती है। जी डॉक्टर विकास, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई हैं, बबीता है कैथल से। उनका सवाल लेते हैं। बबीता, स्वागत है, अपना सवाल करिए। बबीता, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मैं चाय ज्यादा पी लेती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। पेट में क्या हो जाता है आपके? चाय पी लेती हूँ ना कई बार, जिस तरह ठंड है अभी तो जी पेट में दर्द हो जाता है सर। अच्छा, डॉक्टर विकास। हाँ जी, ये जो चाय का जो चलन है, अगर आपको कोई भी चीज सूट नहीं करती, अगर आप बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिए आप उसके आदी हो चुके हैं। तो आप इसकी जगह कुछ दूसरा कर सकते हैं कि भाई आप चाय का इस्तेमाल कम करें, जब करें 1 या 2 बार करें। और आप खाली पेट चाय तो बिल्कुल ना पीजिए। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देगी। तो अगर आपको चाय पीनी भी है तो आप अगर 3 से 4 बार दिन में चाय पीते हैं तो 1 से 2 बार लिए और खाली पेट चाय का इस्तेमाल ना कीजिए। आप देखिए कि ये चलन जो हमारे जो भारतीय संस्कृति में जब से आया है, तो पहले भी जब वेस्टर्न कल्चर या और जो इसका इस्तेमाल करते थे, इसके साथ कुछ ना कुछ बिस्किट या कोई और चीजें खाते थे, ताकि खाली पेट जो चाय पीने का एक चलन चल गया जल्दी में, उससे काफी हद तक एसिडिटी की ये जो प्रॉब्लम जो कॉमन है वो रहती है, गैस्ट्राइटिस वगैरह रहती है। जी, तो कहीं ना कहीं खाली पेट चाय ना पिएं। बबीता, आप अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, डॉक्टर सर ने जिस तरीके से बताया, आपको इस पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि खाली पेट अगर आप चाय पिएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरी बॉडी पर इफेक्ट करेगा और जलन की समस्या जो है वो बनी रहेगी। आपको अब से चाय को कुछ कम करना पड़ेगा और उसकी जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं बबीता आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। लगातार डॉक्टर सर हम जिस तरीके से पेट की तमाम समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, गैस्ट्रिक की हमने भी बात की। सर, अगर जानना चाहता हूँ मैं कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, आपने भी देखे होंगे, आपने ट्रीटमेंट किया होगा कई पेशेंट्स का, उसमें होता यह है कि गैस की प्रॉब्लम एज इट इज़ रहती है। अब वो कई बार इंटेस्टाइन में कुछ अल्सर हो जाता है, कुछ किसी के वाउंड हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे वो गैस की प्रॉब्लम क्या उनकी लाइफ टाइम रहती है या फिर पूरी तरह से ख़त्म की जा सकती है? ये पूरी तरह से खत्म की जा सकती है जब आप अपनी सही जानकारी अपने डॉक्टर को देते हैं और अपना खान पान सुधारते हैं। अगर आप सिर्फ अपना चाहते हैं कि आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएं और बड़ी अच्छी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करने से ये ठीक नहीं हो सकती। आपके जो सिम्टम्स हैं, और सबसे जरूरी है पेट की समस्या में आपको परहेज रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके डॉक्टर बताएं, खासतौर पे जो कहते हैं कि आप एक बार में इतना ज्यादा भोजन ना करें। इरिटेंट्स खासतौर पे अब खुद ही लोग निकल के आ रहे हैं, जैसे मैं बताया चाय जो इसमें मोस्ट कॉमन चाय कॉफी है, और चाय तो इतना ज्यादा चलन के अंदर है। मैं ये नहीं कहता कि आप चाय ना पीजिए, कम पीजिए और खाली पेट ना पीजिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपको बार बार अगर इरिटेशन होती है अल्सर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया केले का सेवन काफी हद तक आराम देता है। जो ऐसे लसलसे और मीठे पदार्थ होते हैं थोड़े, और उनको भी लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, ताकि जो है आप, होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जब भी हम भोजन के लिए हमारे कोई स्मेल आती है, हमारे घर में कोई चीज बन रही होती है, तो स्टमक जो है हमारा वो एसिड के लिए जो है माइंड हमारा उसको कहता है कि आप एसिड सिक्रेट कीजिए। और अब उस समय पे हम भोजन नहीं करते, और या हम ज्यादा कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे और ज्यादा बन जाता है, तो हमारे स्टमक की लाइनिंग जो है वो खराब होने लग जाती है। वो एसिड जो है वो अपने ही स्टमक को, अंदर की लाइनिंग को खराब करना शुरू कर देता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसमें ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर सर, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का सेवन ना करें जिससे कि समस्या और ज़्यादा बढ़े। हमारे साथ लगातार डॉक्टर सर कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। सूरज और मीनू हमारे साथ हैं। सूरज नजफगढ़ से हैं और मीनू रोहतक से हैं। दोनों के सवाल लेते हैं एक एक करके। सूरज, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर, एक्चुअली जब भी मैं पानी पीता हूँ ना तो मेरे को दर्द हो जाता है पेट में। मेरे ना पानी पीने की बहुत आदत है। मैं जैसे नॉर्मली भी बहुत पानी पी जाता हूँ दिन में, तो उसकी वजह से फिर पेट में दर्द होता है मुझे। तो इसका मेरे को जानना था कि क्या कारण होता है इसके पीछे। जी, देखिए, ये ऐसा होता है कि शरीर में जो पानी की प्यास है नेचुरल है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है पानी का सेवन करना। लेकिन कभी भी खाली पेट बहुत ज्यादा पानी पीने से हमें तकलीफ हो सकती है, पेट में भी दर्द हो सकता है और उल्टी भी आ सकती है। और पानी कभी भी जो है खड़े होके नहीं, बैठ के पीना चाहिए, ताकि एक जो है प्रॉपर तरीके से हमारे पेट के अंदर वो जा सके। कई बार हम खड़े और गिलास ऊपर करके या बोतल से सीधा पानी पी रहे होते हैं,
तो इस एकदम तेजी से जाता है वो कुछ नुकसान भी कर सकता है, दर्द भी कर सकता है। उम्मीद करते हैं सूरज आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि अगर आप पानी पीते हैं तो प्रॉपर सेटिंग पोस्चर में पानी पिएं, खड़े होकर कभी भी पानी ना पिएं। मीनू हमारे साथ हैं रोहतक से। मीनू स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं जब भी खाना खाती हूँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होता है, और ये दर्द मान लो अगर मैंने सुबह का खाना खाया है तो रात तक दर्द होता ही रहता है, ना तो किसी दवाई से ठीक होता है और ना ही इंजेक्शन से। तो इसके लिए बताइए मैं क्या करूँ? जी, ये जो आप समस्याएं बता रही हैं, ये आपको हो सकता है आपके पेट में अल्सर हो सकते हैं, जो आपके खान पान की वजह से भी हो सकते हैं, और कई बार जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, उसकी वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात तो आपको ये है कि आपको अपना खान पान सबसे पहले सुधारना होगा। अगर आप मुझे सुन रहे थे तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए कि आप एक बार में लिमिटेड थोड़ा भोजन लीजिए और थोड़े थोड़े टाइम पे लेते रहिए, 2-3 घंटे के अंतर पे। अगर बहुत ज्यादा अगर ऐसी समस्याएं होती हैं, जब भूख लगे तभी खाना खाएं, जबरदस्ती खाना ना खाएं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिससे इरिटेंट्स, आपको कोई भी चीजें जैसे चाय, कॉफी, तेज मिर्च मसाले, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप छाछ वगैरह, केले, या आप हल्का भोजन जो एक ताजा बना हुआ हो और ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, उसका थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहिए। जी, उम्मीद करते हैं मीनू आपके सवाल का जो जवाब डॉक्टर दे रहे थे वो आपको मिल गया होगा। डॉक्टर विकास ने जिस तरीके से बताया वो प्रिकॉशंस हैं, वो हर दर्शक को ध्यान में रखने हैं। जितने भी हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, जो माताएं बहनें इस कार्यक्रम को देख रही हैं, हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको पेट की कोई भी समस्या है तो आप जो डॉक्टर बता रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो सजेशंस दे रहे हैं, वो अमूल्य हैं। उनको पालन करें, उनको फॉलो करें और स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर आप सही समय पर सही उपचार करा लेते हैं, प्रॉपर अपनी डाइट रखते हैं, रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई समस्या है भी तो वो चली जाएगी। समस्या तब बढ़ती है जब आप उसकी नज़रअंदाजी करते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही है कि आप अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सतर्क रहें। इस बीच डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे बेहद अहम हो जाता है। कई बार लोगों को ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं कई तरीके के, लोगों को गैस बनने लगती है, कोई और समस्या होने लगती है। तो कैसे पहचाना जाए कि इन्फेक्शन हो गया है और उसमें प्रॉपर उपचार क्या करें? क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि उनको प्रॉब्लम तो हो गई, लंबे समय तक वो पहचान ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या उनको। और कभी किसी को एसिड बनने की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी को कुछ होती है, तो कभी कोई कह देता है ठंडा दूध पी लो, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई कहता है कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या करे? देखिए, सबसे जरूरी चीज तो ये है कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जी, मैं ये नहीं कहता कि आप कोल्ड ड्रिंक ना पीजिए, लेकिन ये सब चीजें सेहत के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है जी, काफी हद तक। कोल्ड ड्रिंक का अगर हम देखें तो उसके अंदर काफी एसिडिक चीजें होती हैं जो एक एसिड एनवायरनमेंट पैदा करती हैं, और हमारे शरीर के अंदर पहले ही स्टमक में एसिड बनना होता है। अगर हम जरूरत से ज्यादा जब चाय ही नुकसान करती है, वैसे चाय भी काफी हद तक सेहत के लिए फायदेमंद होती है अगर हम लिमिटेड उसका इस्तेमाल करें। तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो बाहर हम भोजन करते हैं उसकी हाइजीन भी बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन हम बाहर से ही ज्यादातर लाते हैं, तो जो घर में जो भोजन बनता है वो ज्यादातर समय पे बनता है, और हम जो घर की माता बहन है वो सही तरीके से उसको बनाती हैं, पकाते हैं, तो चांसेस कम होते हैं। लेकिन जितना बाहर हम जाते हैं तो वहाँ हाइजीन जरूर देखें कि साफ सफाई कैसी है। तो और एक मौसम का भी होता है, जबकि मौसम बदलता है तो उस वक्त खासतौर पर बारिश का सीजन है या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं और तेज सर्दी पड़ रही है या तेज गर्मी पड़ रही है, तो उस वक्त जो ये बैक्टीरिया वायरसेस जो है फूड के अंदर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और उस वक्त अगर हम गलत समय में भोजन कर लेते तो ये इन्फेक्शन हमारे पेट में रह जाता है, जिससे कई तरह के भयानक उल्टी, दस्त और इस तरह की बीमारियां भी होती रहती हैं। तो समय पे उन पे ध्यान दिया जाए तभी, और ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रीटमेंट लें उस चीज का। बिल्कुल। तो तमाम आपने उपचार बताए, तमाम आपने सजेशंस दिए, बेहद ही अमूल्य सजेशंस है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर, और समय निकालने के लिए खबर फास्ट पर आने के लिए। तो आपका डॉक्टर कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे पेट की जुड़ी हुई समस्याओं की, पेट से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं की, उन पर चर्चा कर रहे थे कि अगर आपको कोई समस्या है पेट से जुड़ी हुई तो किस तरीके से आप उसका उपचार कर सकते हैं।